नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की-फ्रेंड्स एनिमेशन एकेडमी से। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका एक पहला भी पार्ट है। ये वीडियो है जीपीयू के ऊपर, अपना जो 3D Max, V-Ray, Lumion, Chaos Vantage मतलब आर्किटेक्चर की जो सॉफ्टवेयर है वो जीपीयू को कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैं अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करता है ये नहीं बताऊंगा, मतलब ये नहीं बात करने वाला हूँ। मतलब कितना प्राइस है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम ये नहीं बात करेंगे। मैं एक जेनरिक बात करूँगा कि आपको जीपीयू लेते वक्त अप्रोच कैसे रखना है। ओके, सो मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो सीपीयू और रैम के ऊपर बनाया था। सो अगर आपको वो मतलब प्रॉपर समझ के लेना है कि रेंडरिंग अपना होता कैसे है, मतलब अपना जो वीरे है सॉफ्टवेयर वो अपने हार्डवेयर को कैसे यूटिलाइज करता है, मतलब हाउ यू टेक ऑन द रैम, हाउ यू टेक ऑन द प्रोसेसर, ये सारा चीज़ कैसे होता है। ओके, वो मैंने पहले इसमें डिस्कस किया है और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ ताकि उसको मतलब पिछला जो वीडियो आप जल्दी देख पाओगे। मतलब डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे लैंड हुए तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद जीपीयू। ओके, सो जीपीयू का जो एक्चुअली जो इवोल्यूशन है ना वो बहुत पहले से हुआ है। मतलब लेट्स से अभी भी आप किसी का भी देखो तो 710, 740 वगैरह ऐसे भी कार्ड इस्तेमाल करके वीरे चलाते हैं। ओके, बट अभी हुआ कैसे है, जब से ये आरटी रेंडर हम करते आ रहे हैं 3.4, 3.6 से जो आरटी रेंडर चलते आ रहा है, उन्होंने भी एक्चुअली लीप लिया है, बहुत बड़ा एक लीप लिया है कि रियल टाइम रेंडरिंग इतना फास्ट हो गया है क्योंकि मार्केट में और सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको तुरंत रिजल्ट देते हैं। हालांकि इतना एक्यूरेट नहीं देते, क्लियर कट वो रास्टर रेंडर होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना वीरे है या कोरोना है। ये ऑफलाइन रेंडरिंग जितना देते हैं उतना नहीं देते। अनरियल इंजन इज डिफरेंट गेम प्लान, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अभी जो जीपीयू है मार्केट में अवेलेबल, सबसे पहला सवाल जीपीयू का कि हम कौन सा जीपीयू का ब्रांड खरीदना चाहिए। ओके, मतलब कौन सा जीपीयू का ब्रांड अपने को लेना चाहिए कि अपने को रेंडरिंग अच्छा हो। तो फर्स्ट एंड ऑलमोस्ट एनवीडिया के अलावा आपको कहीं देखना नहीं है। इसका रीज़न बहुत सारा है। एक प्राइमरी रीज़न बोलता हूँ, अगर आपको टेक्निकली मतलब आपको पता होगा कि हम जो डीनॉइज करते हैं प्रोग्रेसिव रेंडरिंग में, जनरली हम स्केचअप वीरे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहीं पे आप वीरे डीनॉइज नहीं इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे एनवीडिया डीनॉइज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंटरेक्टिव रेंडरिंग इस्तेमाल करते हो वो पूरी तरह से जीपीयू के ऊपर जाता है, और जब भी जीपीयू के ऊपर लोड जाता है तो डीनॉइज सीपीयू का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द वर्क। पॉइंट नंबर 2, जीपीयू का मेमोरी कितना होना चाहिए। ओके, मार्केट में 2 GB का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, 4 GB का अवेलेबल है, 8 GB का, 6 GB का, 12 GB का, 16 GB का, 24 GB तक, 48 GB तक है। तो कौन सा खरीदना चाहिए? अभी यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात हमारे लोड की है। ओके, लेट्स से अगर आप जीपीयू में काम कर रहे हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है मतलब कौन सा होगा। ओके, अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर में काम करते हो जैसे फॉर एग्जांपल लूमियन, ट्विन मोशन, अनरियल इंजन, क्योस वेंटेज, सब्जेक्ट अपार्ट, अगर आप ऑफलाइन वीरे रेंडरिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो ओके, मतलब वीरे में भी कंपल्शन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है लूमियन वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। वीरे में भी एक सीपीयू है, जीपीयू है और हाइब्रिड है। तो जनरली हम हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम सीपीयू में जो करते हैं वो हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपने टैब सिलेक्ट करके देखा होगा, नीचे सीपीयू के बाद में एक जीपीयू आता है, वो जीपीयू पे क्लिक करेंगे तो खाली और खाली एक छोटा इंटरफेस खुलता है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब है अंदर। उससे क्या होगा, डायरेक्टली तुम्हारा जीपीयू पे सीन लोड होगा। ओके, सो कमिंग टू द बॉटम लाइन कि अगर हम लूमियन, ट्विन मोशन, अनरियल इंजन, वीरे, तो जीपीयू का मेमोरी कितना होना चाहिए। ओके, सबसे पहले एक बात होता है चलाना। ओके, मेरा ग्राफिक कार्ड चलता है। ओके, और एक होता है स्मूथली परफॉर्म करना। तो मैं अभी बेंचमार्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक स्मूथली परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप में से कहीं को लगेगा कि मैंने तो 4 GB में भी चलाया हुआ है। अगेन केस टू केस, किसी ने अगर ये सुना और उसने वो चीज़ किया, मतलब इम्प्लीमेंट, चलो 4 GB का लेके किया, अटक गया, तो उसमें क्या होता है, ऊपर का थोड़ा सा पैसा डालकर अगर हमने 6 GB लिया होता
तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसा कुछ केस होता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ मैं एक बेंचमार्क के ऊपर बात कर रहा हूँ, मतलब उस उधर तक या तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। ओके, सो बेयर मिनिमम मुझे लगता है आज के तारीख में आपको 8 GB आपका GPU का मेमोरी होना चाहिए। 8 GB आपके पास मेमोरी होना चाहिए। ओके, 8 GB अगर आपके पास मेमोरी हो तो लुमियन हो और लेट्स से मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप ठीक तरह से काम कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपका सीन और बड़ा है, ओके, क्योंकि लेट्स से मैं अभी अनरियल इंजन के बारे में बात करता हूँ, वहाँ 40 GB 30 GB 50 GB ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैकेज बहुत बड़ा रहता है, टेक्सचर्स 4K होते हैं, 8K होते हैं, 16K होते हैं, तो तुम्हारा सीन साइज बहुत बढ़ता है और सारा लोड तुम्हारे ग्राफिक कार्ड के ऊपर जाता है। तो ऐसे वक्त में कौन सा ग्राफिक कार्ड ले कि वो सीन उसको हैंडल, देखो बेसिकली उसको रेंडरिंग भी करना है, उसको सीन भी हैंडल करना है। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये कहा था कि CPU कभी उसके ऊपर लोड लेता है नहीं, तो लोड कौन लेता है? रैम लेता है, क्योंकि रैम एक फिजिकली अलग एंटिटी है। GPU में लेट्स से आपके पास 16 GB का रैम, उसका VRAM है, तो वो लोड भी करके लेता है और उसको प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली ग्राफिक कार्ड का जो प्रोसेसिंग होता है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, क्योंकि उसको लोड भी करना होता है, उसको रेंडरिंग भी करना होता है। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैंने तो 16 GB का कार्ड है मेरे पास, बट स्टिल इट इज़ नॉट रेंडरिंग वेरी एट हाई स्पीड। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब उस केस में बोलता हूँ, उस केस में अप्रोच ऐसा रखना पड़ता है कि आपको प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, व्हेन यू आर यूजिंग अनरियल काइंड ऑफ थिंग। तो प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से अगर आपने क्वाड्रो 5000 का ग्राफिक कार्ड लगाया और वापस आपने दूसरा क्वाड्रो 5000 का ग्राफिक कार्ड लगाने का उसमें चांस होता है। ओके, उसमें क्या होता है, अगर आपने दो 16 GB के कार्ड लगाए हैं, उसके ऊपर ऐसा NV लिंक लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं उसको। तो 16 GB के अटैच हो जाते हैं और वो 32 GB तुमको पावर मिलती है यूज़ करने के लिए। अगर आप कोई भी और दूसरा ग्राफिक कार्ड लगाते हो, लेट्स से GeForce वाला लगाते हो, अलग अलग मतलब सेम मॉडल भी अगर आपने यूज़ किया तो भी वो काम नहीं करेगा, सिंगल वे में काम नहीं करेगा। मतलब मेरा कहना ये है, 16 अगर आपने लगाया तो सीन इसके ऊपर लोड होगा, इसी के ऊपर रेंडर होगा, ये बंदा खाली बैठेगा, या तो इसके ऊपर लोड होगा ये करेगा, मतलब ये उसका काम अलग से सोर्सिंग उसको साइमल्टेनियसली नहीं दे पाएगा। जब भी इसके लिए तो अपने को NV लिंक वगैरह करना पड़ता है ना। NV लिंक करने का फायदा मतलब क्यों करते फिर NV लिंक, ऐसा घुमा फिरा कि NV लिंक नहीं करते ना। NV लिंक इसके लिए होता है, जो प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड होता है, लेट्स से मैंने एक ग्राफिक कार्ड लगाया, उसको ग्राफिक कार्ड को अटैच करना पड़ता है, तो दोनों एक ग्राफिक कार्ड मिलके काम करते हैं। ओके, सो 16 32 हो गया, अगर 24 लगाया तो और बढ़ जाता है। इसके लिए ब्लेड्स में जो रेंडरिंग ब्लेड्स होते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारे ग्राफिक कार्ड वो लगा सकते हैं। ओके, ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट गेम प्लान, बट अभी अपना जो सब्जेक्ट है ना, यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर अपने को बड़े बड़े सीन्स ओपन करने हैं तो डुअल लगाना बेहतर होता है। ओके, क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकली उसको क्या होता है, उसके ऊपर लोड भी आता है, उसके ऊपर रेंडरिंग भी करना होता है। सिंपल फंडा है, मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है, SSD है, मैं इसके ऊपर C ड्राइव लोड करूंगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल लोड करूंगा, मेरा कहाँ काम एकदम हल्का हो गया। बट अगर दोनों चीज़ अगर हम एक के ऊपर लोड करेंगे तो क्या होगा, तो परफॉर्मेंस भी कम देगा और आपको लगेगा कि यार इतना खर्चा किया है तो भी वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो ये अप्रोच का सवाल है, आपको अप्रोच सही रखना पड़ता है। और इसी अप्रोच के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको PC बनवाना है या आपको जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर में अगर आपको प्रॉपर PC बनवाना है, तो उसके लिए अगर आपको मेरा कंसल्टेशन चाहिए कि कौन से पार्ट्स ले, कौन सा ग्राफिक कार्ड ले, कितना रैम होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रॉपर आपको एक कंसल्टेशन दूंगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो जब भी आप GPU लेते हो तो मैंने आपको बेयर मिनिमम बता दिया, और मैक्सिमम उसका कोई ऐसा है नहीं कि मैक्सिमम इसके ऊपर मत जाओ, आपको जितना खर्चा करना है उतना खर्चा कर सकते हो। बट ओके, बट मैंने इसको बट क्यों कहा है मैं बोलता हूँ।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो सबसे पहला आप खर्चा कहाँ करोगे, प्रोसेसर के ऊपर करोगे। अगर आपने i7 यूज़ किया, मैं एक यूज़र केस बोलता हूँ, अगर आपने i7 यूज़ किया हुआ है 12th जनरेशन लेट से, और यहाँ पे आपने 24 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 24 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, क्या लगता है आपको सपोर्ट करेगा क्या? देखा जाए तो ऑन द बुक सपोर्ट करता है, बट रूल ऐसा बोलता है कि अगर आपको मेमोरी ज़्यादा है, आपके पास अभी CPU का GPU का मेमोरी ज़्यादा है, तो बॉटल नेक नहीं होना चाहिए, उसको डबल प्रोसेस, मतलब डबल थ्रेड्स और डबल सब होना चाहिए। सो मैक्सिमम प्रोसेसर यहाँ होना चाहिए। मतलब क्या, इसको i9 की जगह उसको 16 कोर नहीं होने चाहिए, उसको 24 कोर होने चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। तो i9 प्रोसेसर लेना है, फिर जाके 24 GB का कार्ड लेना है, विच इज़ द टॉप मोस्ट ऑफ GeForce। ओके, वेयर एज अगर आप प्रोफेशनल कार्ड ले रहे हो, प्रोफेशनल कार्ड का फंडा थोड़ा सा अलग पड़ता है। ओके, जनरली अपने यहाँ कैसा होता है कि बड़े बड़े जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो GeForce लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। मैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से आपने 3090 लगाया, 4090 लगाया, ठीक है, तो उसका जो मेमोरी है उसको बॉटल नेक नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैम भी लेना पड़ता है और टॉप मोस्ट का CPU भी लेना पड़ता है, उसमें ज़्यादा कोर्स लेने पड़ते हैं। तो जनरली मेरे बिल्ड ने, आपने देखा होगा, मैंने हाल ही में एक बिल्ड किया था। ओके, कुछ 3 लाख का वो बिल्ड था या 4 लाख का था, मुझे याद नहीं उसका कॉस्ट कितना है, बट वो 4090 का बिल्ड था। उसमें मैंने 13 जनरेशन i9 यूज़ किया था और मैक्सिमम रैम यूज़ किया था। क्यों? ताकि परफॉर्मेंस किधर मेरा बॉटल नेक ना हो। ओके, वो पूरी तरह से एकदम एक लाइन में रहे और सिंक में रहे, किधर अपना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट GPU। अगर आपको GPU में कुछ भी सवाल होंगे, ओके, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट मतलब पूछ सकते हो क्या वगैरह। ओके, जैसा मैं बीच में आपको मतलब जैसे में समय रहेगा, मैं आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरे सारे जो PC के रिलेटेड वीडियोस हैं या मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं 3D Max के ऊपर, वीरे के ऊपर, ट्विन मोशन के ऊपर, अनरियल के ऊपर, वो सारे आपको देखने मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।